हेलो एवरीवन। इस क्लास में अपने बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के उन एरियाज के बारे में जो स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान करता है या कंफ्यूज करता है। सर, क्या आपका मतलब प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, ग्रोइंग एन्युटी, सिंकिंग फंड, एनपीवी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लीजिंग, ऐसे कॉन्सेप्ट से है? बिल्कुल सही पकड़े हो आप लोग। इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूं। कैलकुलेशन और कैलकुलेटर ट्रिक्स बताने वाला हूं आप लोगों को। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लो तो जैसा आप लोगों को दिख रहा है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये कॉन्सेप्ट बेशक आप लोगों का अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास को सुनने का एक कंडीशन है, आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, वरना जो फ्लो है वो फ्लो डिस्टर्ब होगा, आपके लिए कैच नहीं कर पाएंगे, शायद कुछ इंपॉर्टेंट छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर शुरू से शुरू करते हैं बातचीत को एंड अपने समझते हैं कि आखिरकार ये पीवी एफवी ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें परेशान क्यों करते हैं। राइट, तो चलिए सर शुरू से शुरू करते हैं। एवरीबॉडी, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए आप लोग, इस बात के साथ मैं पीवी और एफवी यानी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को शुरू करना चाहूंगा। मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है? एक बच्चा है, सम्स पे तो मैं बाद में आऊंगा। एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जो आपके पास आता है और बोलता है कि आपकी आपकी एक शॉप है, आपकी एक शॉप है, ठीक है, और वो आपसे कुछ 5,000 रुपीज का परचेज करता है। मुझे आप एक बात बताओ, वो आपसे 5,000 का कुछ परचेज करता है, उसने आपको 5,000 दिए नहीं है, आपकी उससे अच्छे जान पहचान है, शायद वो पैसे आपको वो 1 ईयर लेटर देगा। आज अगर आप उससे ये पैसे ले लेते तो आप कितना लेते, एक बात बताओ? 5,000 रुपीज। बट 1 साल बाद आप उससे 5,000 ही लोगे, उससे कम लोगे या उससे ज्यादा लोगे 5,000 से? आप लोग सबने आंसर दिया अपने मन में, सर 5,000 से ज्यादा हम लोग उससे लेंगे। अगर आप लोग ये जवाब दिए हो तो इंस्टिंक्टिवली आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें यह समझाता है स्टूडेंट्स कि आज मिला हुआ पैसा, सेम अमाउंट, अगर अमाउंट को सेम रखूं मैं, तो आज मिला हुआ अमाउंट ईयर 0 पे, मतलब अभी तुरंत मिला हुआ 5,000 ज्यादा वैल्यूएबल है कंपेयर टू वही 5,000 जो मुझे ईयर के एंड पे यानी ईयर 1 के एंड पर मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट का रियलाइजेशन ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया में हर चीज का एक कॉस्ट लगता है। एग्जाम्पल है, अगर मेरे हाथ में ये पेन है तो इस पेन का मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ा होगा। ये चश्मा मैं जो पहन रखा हूं, इसका भी तो मुझे कुछ पैसे देने पड़े होंगे ना। सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से एवरीवन, अगर मैं किसी से पैसा लेता हूं तो उसका भी एक कॉस्ट होता है जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर मैं आज 5,000 रुपीज लेता हूं उस बच्चे से, तो मैं इस 5,000 को 1 साल तक इन्वेस्ट कर सकूंगा, जिस पर मैं रिस्क फ्री इंटरेस्ट अर्न कर पाऊंगा या रिस्क पे इंटरेस्ट अर्न कर पाऊंगा, 4%, 5%, 6%, ऐसा कुछ। पर वहीं पर अगर मैं 5,000 एंड में लेता तो वो एंड में तो मुझे 5,000 ही मिलता, पर यही 5,000 मुझे ईयर के एंड में, अगर मैं आज पा लेता इस 5,000 को, यानी ईयर 0 पे, पॉइंट 0 पे मैं इस 5,000 को पा लेता, तो मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड तक कितना हो जाता? अगर मान लेते हैं कि 5% के हिसाब से मुझे पैसा मिल रहा है, तो 1 प्लस 0.05, 1 साल का मैं मान के चल रहा हूं। यस और नो एवरीवन? दैट इज वाई, दैट इज वाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। फाउंडेशन मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप सोचोगे कि ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलत। पहला बात तो इधर से ही सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। नंबर 2, जब आप लोग आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे इंटर और फाइनल लेवल पर, तो मैं बता दूं, अगर टाइम वैल्यू आपको नहीं आता तो कोई भी चैप्टर आपको क्लियर नहीं रहेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है ना? खैर चलिए पीछे पीछे आते हैं, वापस से बात में पीछे आते हैं एंड देन लेट्स हैव अ डिस्कशन। ओके, आइए सबसे पहले एनविटी के कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। पीवी और एफवी कैसे निकलता उस पर हम लोग आएंगे, बट सबसे पहले सर ये एनविटी क्या है? एनविटी क्या है? मैंने अभी आप लोगों को शुरू में टाइम वैल्यू का एक फ्लेवर दे दिया, राइट?
अभी एन्युटी क्या होता है स्टूडेंट्स? एन्युटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ पेमेंट्स। किसी एक पेमेंट को एन्युटी कभी नहीं बोलेंगे, ऑफ कोर्स, सीरीज ऑफ पेमेंट्स। इसमें दो कंडीशंस है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स होने के साथ साथ दो कंडीशंस नेसेसरी है। वो दो कंडीशंस क्या है सर? फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए और फिक्स्ड टेन्योर या फिक्स्ड टाइम पीरियड होना चाहिए। सर नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक ऑफिस लिया रेंट पर, ठीक है, मैं 1 लाख पर मंथ देता हूं, मान लो 1 लाख पर मंथ देता हूं। तो अगर मैं उस ऑफिस का 1 लाख पर मंथ देता हूं, तो आप लोग एक बात समझो ना, जब मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए पर महीने दे रहा हूं, 1 लाख रुपए हर महीने के मैं जब दे रहा हूं, जब मैंने ये स्टेटमेंट कहा, जब मैंने ये बात बोली, तो इसका मतलब ही तो मैंने एन्युटी समझा दिया ना, क्योंकि टाइम फिक्स्ड है, रेगुलरली पे कर रहा हूं और अमाउंट भी फिक्स्ड है। पर मान लो ऐसा कोई पेमेंट होता, मान लो ऐसा कोई पेमेंट होता कि ईयर 1 के एंड पे मैं 5 लाख पे करता हूं, ईयर 2 के एंड पे मैं 4 लाख पे करता हूं, ईयर 3 के एंड पे मैं 5 लाख पे करता हूं। तो एक बात बताओ, हालांकि टेन्योर फिक्स्ड है कि हर ईयर के एंड में मैं कुछ पेमेंट करने लग रहा हूं, बट मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या बात सर? कि भले ही टाइम फिक्स्ड हो, अमाउंट फिक्स्ड है क्या? नहीं। तो क्या आप इसको एन्युटी बोलोगे क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, आप इसको एन्युटी नहीं बोलोगे। सर हमें बात समझ में आता है। वहीं पर अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। मैं ईयर 1 के एंड में 5 लाख दिया, ईयर 3 के एंड में 5 लाख दिया, ईयर 4 के एंड में 5 लाख दिया, ईयर 7 के एंड में 5 लाख दिया। यहां अमाउंट फिक्स्ड है, पर क्या टाइम पीरियड फिक्स्ड है? कभी मैं ईयर 1 के एंड पे कर रहा हूं, कभी मैं ईयर 3 के एंड पे कर रहा हूं। तो सर क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर जो है, भले ही आपने अमाउंट फिक्स कर रखा हो, आपने टाइम जो है वो फिक्स नहीं कर रखा। हम लोग ये कैच कर लिए सर। वेरी गुड, आप लोग समझ गए हो एनवीटी क्या होता है। एनवीटी होने के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, टाइम पीरियड भी रेगुलर होना चाहिए और अमाउंट भी फिक्स्ड होना चाहिए। सर हमें ये बात समझ में आ गया। सर अब हम लोग एक सवाल पूछे? पूछो। सर ये हम लोगों को बुक में दिखा कुछ पीवी और एफवी, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड बातें, बहुत कंफ्यूज करता है सर। कोई बात नहीं, इस क्लास को देख लो, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूं तुम लोगों को सब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं, इधर ध्यान से सुनना। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पे मैं एनवीटी से फिर बाहर आ गया। हाँ, एनवीटी समझ गए ना, सीरीज ऑफ पेमेंट्स। अब बाहर आ जाओ, वापस से एनवीटी से बाहर आ जाओ। बचपन में हम लोग पढ़े हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, है ना, जिसमें मैडम बोला करती थी अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। बोलती थी कि नहीं मैडम? हाँ, जिसमें ए होता था अमाउंट, पी होता था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता था वो पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है या बोरो किया है, पर ये सिंगल मनी होता था। ऐसा नहीं है कि बार बार करते जा रहे हैं, राइट? अगर बार बार करते जा रहे होते तो मैडम बोलती एन्युटी है, पर एन्युटी तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं एक सिंगल अमाउंट का बात कर रहा हूं। मान लो कि लेट्स से एक्स ने वाई को 1 लाख रुपए दिए 10% ब्याज पर। ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट पर एनम, है ना। मैं एनुअल कंपाउंडिंग मान रहा हूं, मैं यहां पर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग और उतना नाच गाना नहीं कर रहा। ठीक है, 10% है। तो स्टूडेंट्स अगर 1 लाख गया यहां पर, ठीक है, अगर 1 लाख गया स्टूडेंट्स यहां पर, तो आप लोग ये देखो 1 प्लस आर बाई 100 है, आर बाई 100 है, 10 बाई 100 है, टू दी पावर एन। मान लेते हैं हम लोग 2 साल के लिए, तो एन इक्वल्स टू 2 हो गया। यहां पर ये जो 1 लाख था ये एक बार दिया हुआ पैसा है, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और फिर ऑब्वियसली 1 लाख इंटू 1.1, क्योंकि ये हो गया होल स्क्वायर, है ना, यानी 1.21, 1,21,000 आता है। ये था कॉन्सेप्ट। जब हम लोगों का एक पेमेंट होता था तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे, a इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। इसको और क्रिस्प फॉर्म में लिखूं तो a इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n। सही है। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट को, किसी दोस्त को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के मन है ना, तो मैं बताता हूं हमारे इसी चैनल सीए फाउंडेशन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वाले चैनल में ही आप लोग जाके देखो, प्लेलिस्ट में पीवाईक्यूज नाम का एक प्लेलिस्ट अपडेटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें आप जाओ और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का लेक्चर देखो। उसमें मैंने जितने
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग वो चाह रहे हो डिस्कशन में, तो बाबू सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्कशन वहां जाके करना। आज की क्लास का पर्पस जैसे मैंने शुरू में कहा, एनवीटी, पीवी, एफवी, सिंकिंग फंड या एनपीवी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर है, ठीक है ना, बराबर। ओके सर, चलो वापस आता हूं। तो a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n से आप लोग वाकिफ हो, चलो ठीक है, बराबर, ओके। अब आ जाओ वापस एनवीटी में, ठीक है। ये ईयर 4 का एंड है, ये ईयर 0 है, मतलब आज समय शुरू हुआ है। मुझे कोई कहता है, ठीक है ना, मेरा एक घर है दोस्तों जो खाली पड़ा है, तो उसको ना मैंने रेंट पर लगा दिया, ठीक है ना, उस घर को मैंने रेंट पर लगा दिया। तो मुझे कोई कहता है कि भैया ठीक है तुम रेंट पर लगा दियो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसा है कि वो ना मुझे कहता है कि वो हर ईयर के एंड पर मुझे 1 लाख देगा। मैंने कहा ठीक है भैया, हर ईयर के एंड पे 1 लाख देगा, ठीक है, ये एक अग्रीमेंट हो गया। अच्छा, डन। तो ईयर 1 के एंड पर मुझे 1 लाख मिलेगा, ईयर 2 के एंड पे मुझे 1 लाख मिलेगा, ईयर 3 के एंड में मुझे 1 लाख मिलेगा, ईयर 4 के एंड में मुझे 1 लाख मिलेगा, ठीक है, बराबर बात, वेरी गुड। अब डियर स्टूडेंट्स, ये इंसान मुझसे एक सवाल करता है। क्या सवाल करता है मैं आपको बताता हूं। ये मुझसे पूछता है कि सर ये बताना ना, आप ये बताना सर कि अगर आप हर ईयर के एंड में 1 लाख लेने की जगह मैं ईयर 0 पे आज ही एक लमसम अमाउंट दे दूं, कि आप मुझे 4 साल परेशान ना करो, बताना तो। ऐसा उसने मुझे कहा कि कुछ ऐसा बताओ कि मैं आज ही फ्लैट लेते टाइम आपको दे दूं, ऐसा अमाउंट बताओ मुझे जिससे मुझे 4 साल तक आपको ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख नहीं देने पड़े। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे क्या सर इतना सिंपल सा बात, 4 लाख। तो अगर आपने 4 लाख कहा तो वो इंसान आपसे गुस्सा हो जाएगा, वो बोलेगा अरे अजीब आदमी हो आप, ईयर 1 के एंड में 1 लाख होता है तो आज तो उससे कुछ कम होगा ना, इंस्टिंक्टिवली सोचो। ईयर 2 के एंड में 1 लाख होता है तो आज तो 1 लाख से कुछ कम दूंगा ना आपको। हाँ, तो वो जो ईयर 1 को इधर खींचना है, बात समझो। ईयर 1 पे 1 लाख जो है वो ईयर 0 पे क्या है, मतलब आज के डेट पर क्या है। ईयर 2 के एंड में जो 1 लाख है वो आज के डेट पर क्या है। ईयर 3 के एंड पर जो 1 लाख है वो आज के डेट पर क्या है, और ईयर 4 के एंड पर जो 1 लाख है वो आज के डेट पर क्या है। इस चीज को निकालना ही पीवी कैलकुलेशन बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। अब एक बात समझना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके हैं। एक है लॉन्ग कट। लॉन्ग कट मैं खाली इसलिए बताऊंगा कि आपको समझ में आए कि अच्छा ये बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्चुअल शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि इंस्टीट्यूट के बुक में भी मेंशन्ड है, ठीक है। पहले समझो बात को। अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है, बाजार में चल रहा है 10% है ना, ऐसा मान लो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है, कैलकुलेशन इजीनेस के लिए। अब ईयर 1 के एंड में जो 1 लाख है, याद करो आप लोग, मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा था यहां पर, इसी के ऊपर चर्चा मुझे भी आपसे करनी है ना। a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n है। अब मान लो ये 1 लाख सिंगल पेमेंट है, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा a फ्यूचर का पेमेंट है, p आज का पेमेंट है ना। तो अगर मुझे प्रेजेंट में लाना है तो इसको a बाई 1 प्लस आई टू द पावर n करना होगा, तब मुझे प्रेजेंट का वैल्यू पता लगेगा। सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो ईयर 1 के एंड में 1 लाख है ये तो ए है, ये तो फ्यूचर का अमाउंट है ना, ये तो फ्यूचर का अमाउंट है। मुझे आज 1 साल के बाद का 1 लाख आज का कितना, और सिंपल करूं, 1 साल के एंड में अगर मैं कोई सामान 1 लाख में खरीद पाऊंगा तो उतना ही सामान मैं आज कितने रुपए में खरीद लूंगा, 1 लाख से कम में। 1 लाख से कम में कितने में, वो अब हम लोग यहां पर समझ रहे हैं, आओ इधर देखना। 1 लाख डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर ईयर 1 है तो एक ही साल खींचना है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट करना, 1 साल टानना इधर पे। आओ टान के दिखाता हूं, यहाँ पे ये देखो 1 लाख है ना, ये देखो इसको 1 लाख को टानता हूं इधर पे। तो जब मैंने इसको 1 लाख क्यों टाना इधर पे, तो ये क्या आया 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.1। 0.1 कहां से, ये लो समझा देता हूं ना, 1 प्लस 10 बाई 100 है ना, टू दी पावर 1,
1 प्लस आई टू द पावर n। तो ये जो है ना इसकी वजह से 1.1 हो गया। तो खैर जो भी है 1 लाख बाई 1.1 हम लोग करेंगे, इसको खींचे, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना। क्या करना? डिस्काउंटिंग करना। ये देखो कैल्सी है, कैल्सी में मैंने किया 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.1, 1.1 दिखा? ये देखो 90,909 हमारा आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको? 90,909 हमारा आ रहा है। तो यहां पर मैंने जब इसको खींचा तो ये आया 90,909, यहां लिख देता हूं, है ना? बराबर 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 सर। एक टन है फिर से। अब वापस से मुझे 2 साल के एंड में 1 लाख मिल रहा है, तो 2 साल के एंड वाला 1 लाख को मैं आज खींचूंगा, आज टानूंगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंट करना। लेकिन इस बार कितनी बार टान लगेगा? 2 बार टान लगेगा। तो 1 लाख बाई जब मैं 1.1 कर रहा हूं दोस्तों, तो टू दी पावर 1 नहीं करूंगा, टू दी पावर 2 करूंगा, क्योंकि 2 बार खींचे। तो देखो जब ये करते हैं ना, तो यहां पर मैं अब आप लोगों को तरीका बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। बच्चा क्या करता है, पहले बच्चे का गलती दिखाता हूं। पहले वो 1.1 होल स्क्वायर करेगा, है ना, फिर करेगा 1.21 आएगा, और फिर ना देखो इधर पे 1.21 आया, और फिर वो बच्चा क्या करता है 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.21 करता है ना, आ रहा है 82644। चेक कर लो 82644। मैं बोल रहा हूं कि गड़बड़ कुछ नहीं है, पर लेंदी है ना। इससे अच्छा क्या है बताता हूं मैं आपको, अब देखना। 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 किए तो 9909 आया, इक्वल टू फिर दबा दो, आपको दोबारा लिखने का दरकार नहीं है, फिर इक्वल टू दबा दो तो 82644 आ गया ना। तो यानी कि यहां पर आ गया प्लस 82644। सब आज आज पे टन रहा है। कब पे टन रहा है? आज पे, यानी ईयर 0 पे। ये सब कुछ ईयर 0 का है, y0 का है। हाँ, अभी वैसे ही ईयर 3 का 1 लाख को आज टानना है। अगर ईयर 3 के 1 लाख को मुझे आज टानना है तो मैं क्या करूंगा, फिर इक्वल टू दबा दूंगा। ये देखो फिर इक्वल टू दबा दिया तो 75131 टाइप्स कुछ आया, 75131 टाइप्स कुछ आया, और फिर इक्वल टू दबा दूंगा तो 68301 आया। ठीक है क्या? 68301 आया जी सर। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं जीटी दबा दूंगा। यहां पर देखो जीटी था, जीटी, जीटी दबा दिया तो मुझे मिला 316987। राउंड ऑफ कर रहा हूं, 316987। इसका मतलब है मैं सामने वाले को बोलूंगा कि भाई एक काम कर, आज 3,16,990 रुपए दे दे, या 987 दे दे, और तुझे मुझे 1-1 लाख हर ईयर के एंड में 4 साल तक देने का दरकार नहीं है। इसको बोलते हैं पीवी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। मतलब उस इंसान को हम लोग 2 रास्ते दे रहे हैं, क्या तो मुझे आज 316987 पे कर दे और 4 साल प्रॉपर्टी इंजॉय कर, कुछ मत पे कर, या हर साल के एंड पे 1 लाख मुझे दे। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पीवी। पर सर आपने वो कैलकुलेटर ट्रिक को एक बार फिर दिखा देते तो बढ़िया रहता। हालांकि आपको इस फॉर्मूले से करना ही नहीं है क्योंकि ये लेंदी है। मैं बस समझा रहा हूं कि इसको बोलते हैं डिस्काउंट करना। क्या करना? डिस्काउंट करना। क्या करना? डिस्काउंट करना। अब देखो मैं फिर से ट्रिक दिखा देता हूं। हालांकि 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 किया तो ये 1 बार टाना। कितनी बार टाना? 1 बार, 2 बार, इक्वल टू फिर दबाया, 3 बार, इक्वल टू फिर दबाया, 4 बार, इक्वल टू फिर दबाया, हो गया। अब मुझे इन चारों को जोड़ना है क्योंकि ये चारों टन टन के ईयर 0 पे आ गए। अब चारों को टान लिए जब ईयर 0 पे, तो अब जीटी दबा दो तो आ गया ना आपके पास 316987। सर हमें बात समझ में आ गया, लेकिन क्या सर हम लोग को इतना लेंदी करना होगा? अरे सर कल को 15 साल का क्वेश्चन आ गया ना, तो हम लोग तो एग्जाम में लिखाएंगे कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता, हमें भगवान पर भी भरोसा है, और एग्जामिनर तुम्हें भगवान को भी जवाब देना पड़ेगा। ऑब्वियस सा बात है ना, एग्जामिनर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं देने वाला। तो अब मैं बताता हूं यही 316987 को लाने का तरीका। देखो मैं कॉन्सेप्ट पे कर रहा हूं बात। आप लोग में से कुछ लोग बोलोगे सर कॉन्सेप्ट इतना इलेबोरेट कर रहे हैं। बाबू अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, सारा का सारा एमसीक्यू उसको मजाक में फोड़ देंगे हम लोग मिलके, पक्का है। बस सुनते चलो, है ना। ओके, ये हो गया 316987। अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूं पीवी का। इससे मुझे ये 4 लाख को बार बार 1-1 लाख को टानना नहीं पड़ेगा बाबू। वो रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, इधर देखें आप लोग, सुनिएगा, है ना जी। पीवी इक्वल्स टू ए बाई आई। ए क्या होता है? एनवीटी, वो फिक्स्ड अमाउंट है ना। 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1
1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n। दैट इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में आप वैल्यू डालो और आपको ये सब ड्रामा नहीं करना होगा, सीधा 316987 पे पहुंचोगे। देखना है और इसका कैलकुलेशन ट्रिक भी सीखना है। सर सीखना है सर, हम लोग आए क्यों हैं यहाँ पर? ओके, ए क्या है बाबू ये बताओ? 1 लाख रुपया, वो जो फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलते चल रहा है ना, 1 लाख। आई क्या है? 10%, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेसिमल में तो 0.1 आएगा जी। ठीक है भाई, ये 1 लाख को बाहर रखता हूं ना, बाकी सब अंदर निपटा दूंगा। इधर देखना, तो आई है 0.1 और 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस 0.1, तो यानी 1.1 होल टू द पावर n। n का मतलब है 4 साल तक, तो पावर में 4 दिया हूं, देखो आप लोग पावर में 4 दिया हूं, और ऊपर में 1.1 होल टू द पावर 4 माइनस 1। अब आओ आपको इसमें भी कैलकुलेटर ट्रिक सिखाता हूं, है ना। उसमें तो बताया ही, पर वो फिर भी लॉन्ग कट था। अब और शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास आ गया पीवी का। ठीक है, अब आप लोग समझना, अब आप लोग समझना। देखो मैं पहले कैसे कंप्यूट करूंगा, देखो 1.1 होल टू द पावर 4, कल को ये होल टू द पावर 15 भी हो सकता है, तो ट्रिक समझिए कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेटर में ये जो एसी वाला बटन है ना, ऑन या एसी वाला बटन, इसको प्रेस कर दो। इससे ऊपर में 00 आना चाहिए। देखो स्टेप के सामने 00 आ रहा है मेरे पास, दिख रहा है आप लोगों को? 00 आ रहा है, ऊपर में स्टेप्स लिखा रहता है कैलसी में, देखो 00 आ रहा है। यस और नो? दिख गया सर। अब देखो 1.1 होल टू द पावर 4 निकालना है ना बाबू, तो पहले कैलसी में 1.1 लिखा और इनटू दबाया, तो अब देखो स्टेप 1 ऊपर में काउंट हो रहा है। ऊपर में देखो स्टेप 1 लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है ऊपर में स्टेप 1 लिखा हुआ आ रहा है? हाँ जी। अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, इनटू दबा के रखा हूं। अब जितना भी पावर है, मान लो 4 है पावर, तो इक्वल टू तब तक दबाना है जब तक स्टेप की जगह पर 5 ना आ जाए, मतलब एक ज्यादा ना आ जाए। क्योंकि पावर में 4 है ना, मतलब अगर पावर में 15 होता तो मैं इक्वल टू तब तक दबाता जब तक 16 ना आ जाए, एक ज्यादा। तो खैर जो भी है 4 है, तो अभी देखो मैं इक्वल टू दबाते जा रहा हूं जब तक 5 ना आ जाए। जब तक क्या ना आ जाए बताइए? जब तक 5 ना आ जाए। जैसे ही मैंने 5 आया, देखो मेरा 5 आया, ऊपर में 5 आ गया है ना। जैसे ही मेरे पास 5 आ गया ऊपर में, आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 1.1 होल टू द पावर 4 यानी 5 आ गया मुझे, ऊपर में मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, कितना आया? 1.4641। ये देखो मैंने 1.4641 साइड में रख लिया, हालांकि मैंने किया कुछ नहीं, इसको बस साइड में रख लिया। अब देखो मैंने -1 करना है ना, देखो लिखा हुआ यहां पर ना -1 करना है, स्क्रीन पर देखो -1 करना है। तो देखो मैंने -1 किया, जो भी आया उसमें मैंने वापस से डिवाइड बाई 0.1 किया, क्योंकि डिवाइड बाई 0.1 है, तो डिवाइड बाई 0.1 किया बराबर। और देखो 1.1 टू द पावर 4 को भी डिवाइड करना है, इसलिए मैंने साइड में वैल्यू लिख लिया था। डिवाइडेड बाई, अब जो भी आया उसमें डिवाइड बाई 1.4641 भी करना है, डिवाइड बाई 1.4641 किया मैं, तो मुझे ये 3.1698 टाइप कुछ दिख रहा है, 3.1698 टाइप कुछ दिख रहा है। ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसमें मैं 1 लाख मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, ये रहा सम इंटू 1 लाख, देख लो 316987 जो उस समय आया था वो सीधा इस फॉर्मूले से भी निकल कर आ गया। ओ, तो इंडिविजुअली टानना नहीं पड़े, इसके लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है क्या? हाँ जी सर, समझ में आ गया हमें, सर हमें समझ में आ गया इस फॉर्मूला का क्या महत्व है। सर एक बात पूछे हम लोग, ये तो पीवी आ गया, पर सर मैडम ना कुछ बोलती थी, बुक भी कुछ बोलता था, रेगुलर एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी, थोड़ा समझाओगे ये कौन सा सम था? आप पीवी तो निकाले, बट रेगुलर का निकाले कि इमीडिएट का निकाले? अरे यार बाबू, रेगुलर एन्युटी का मतलब होता है हर पीरियड के एंड पर, हर पीरियड के एंड पर अगर कोई पेमेंट आपको मिल रहा है, वो है रेगुलर एन्युटी। कहने का अर्थ है जीरो, देखो यहाँ पे क्या था, ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में, ईयर 4 के एंड में मुझे पेमेंट मिल रहा था, यस और नो? इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलर एन्युटी। मान लो ईयर 1 के एंड की जगह मुझे बिगिनिंग में मिलता, बिगिनिंग में पैसे मिल जाते, बिगिनिंग में पैसे मिल जाते, बिगिनिंग में पैसे मिल जाते, तो फिर दोस्तों हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एन्युटी इमीडिएट। तो सर क्या रेगुलर एन्युटी को निकालने का तरीका पीवी, क्योंकि हम लोग अभी पीवी की बात कर रहे हैं, तो पीवी ऑफ रेगुलर एन्युटी निकालना और पीवी ऑफ एन्युटी इमीडिएट निकालना
क्या दो अलग अलग बातें हैं? हाँ जी, ये जो मैंने आपको सिखाया ये रेगुलर एन्युटी में काम आता है। तो सर अगर ये इमीडिएट एन्युटी होता तो क्या चेंज आ जाता? सुन लेना बात को, मैं करूंगा नहीं, करोगे तुम। बाबू अगर एन्युटी इमीडिएट होता ना सेम सम, तो कुछ नहीं है, फिर मैं फॉर्मूला यही यूज करता। एन मैंने कितना ले रखा है बताओ? 4, क्योंकि 4 साल था, मैं एन 3 साल लेता। क्यों, वो मैं लॉजिकली बता दूंगा। एन में क्या लेता? 3 साल लेता, और जो भी 3 साल को करके यूज करके जो भी आंसर आता उसमें मैं फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट एन्युटी को बस एज इट इज ऐड कर देता। फर्स्ट एन्युटी क्या था? 1 लाख, तो मैं 3 पेमेंट्स का पीवी निकाला होता और उसमें एक एनवीटी का वैल्यू ऐड कर देता, तो मुझे एनवीटी इमीडिएट मिल जाता। पर सर इसका लॉजिक हमें नहीं समझ में आया। आओ लॉजिक भी समझा देते हैं, आपको पता है पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर मैं घुस जाऊंगा। आओ लो, देखो रियल लाइफ में बात क्या होता है समझाता हूं। देखो असल में बात ये है दोस्त कि आपको जीरो ईयर में पहला 1 लाख मिल गया। हाँ जी सर, ईयर 1 का एडवांस, ईयर 1 में आपको ईयर 2 का मिल गया, और ये ईयर 4 यहां पर खत्म। तो ईयर 1 में आपको ईयर 2 का मिल गया दोस्त, ईयर 2 में आपको ईयर 3 का मिल गया, ईयर 2 के एंड में, और ईयर 3 के एंड में आपको ईयर 4 का मिल गया। तो यार आप लोग एक चीज समझो, मैं बोला पीवी का मतलब आज के डेट पर टानना। जब 4th ईयर में पेमेंट मिल रहा था तब मैं 4 बार टान रहा था। ये देखो, इस 1 लाख को जो मुझे ईयर 1 में मिला है, ईयर 1 के एंड में मिला है ईयर 2 का, वो मैं टाना कितनी बार टानूंगा? 1 बार। इसको टानूंगा 2 बार, और ईयर 3 के एंड में ईयर 4 का मिल गया 3 बार। तो मुझे बताओ ना टानना कितना बार पड़ा? 3 बार, इसीलिए n इक्वल्स टू 3 लिए थे। यस सर। पर सर फिर वो चौथा पेमेंट कहां गया? बत्ती जलाओ और ढूंढो 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 ढूंढो, ओ वो तो ईयर 0 पे हमारा वेट कर रहा है। तो जो आज ऑलरेडी ईयर 0 पे मिल रहा है उसका पीवी तो ऑलरेडी वही है, उसका डिस्काउंटिंग करने का दरकार थोड़ी है। इसलिए मैंने कहा था लास्ट में 1 लाख और ऐड कर देना, याद है क्या? अभी जब एनवीटी इमीडिएट पीवी बता रहा था। जी सर। तो क्या करना है, एक पीरियड कम करके, जैसे यहां पर n4 था ना, n को 3 करके सॉल्व कर दो, और फिर जो एक एनवीटी है 1 लाख उसको ऐड कर दो, या जो भी अमाउंट रहेगा वो ऐड कर दो, तो पीवी ऑफ एनवीटी इमीडिएट भी निकल जाएगा उस तरीके से। सर समझ में आ गया हमें? सर हमें समझ में आ गया। सर अब बहुत अच्छा होता अगर आप हमें फ्यूचर वैल्यू का समझाकर सम्स करवा देते कुछ तो। चलो बढ़िया है, आपने कहा हमने किया, आपने कहा हमने किया। और बाबू एक चीज जरूर करना, अगर आपको कॉन्सेप्ट सच में समझ में आ रहा है और पूरा टॉपिक खुल रहा है और दिमाग एकदम क्लियर हो रहा है, सब समझ आ रहा है, तो बाबू अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कर देना, उनका भी हेल्प होगा। ठीक है ना? उनको भी तो पता लगेगा ना कि बेस्ट इस टॉपिक को समझने का क्या तरीका है। तो प्लीज शेयर करना उनके साथ, है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो जो मैं और बेटर कर सकता हूं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना, तो आई विल वर्क ऑन दैट। चलो अभी इधर पे ध्यान से सुनना। फ्यूचर वैल्यू, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा हूं, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा हूं, देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब तो कल के पैसे को आज पे टानना है। तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं, कल के पैसे को मतलब फ्यूचर के पैसे को आज पे टान रहे थे। 1 लाख को आज पे लाए, 1 लाख को आज पे लाए। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग डिस्काउंटिंग कर रहे थे, फ्यूचर वैल्यू के लिए हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे। सर हमें समझ में नहीं आया, चलो मैं बताता हूं। ईयर 4 पे है ना, एक जन है, मान लीजिए उनका नाम है मिस्टर श्याम। ठीक है ना, मिस्टर श्याम। तो मिस्टर श्याम जो है, इनको क्या है ना कि अपनी डॉटर के लिए इनको एक कॉलेज का अमाउंट जमा करना है, रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। तो मिस्टर श्याम क्या कर रहे हैं ना, वो ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में, है ना, और ईयर 4 के एंड में अपनी डॉटर के लिए कुछ अमाउंट एक फंड में इकट्ठा करते जा रहे हैं। कितना अमाउंट? सर 1 लाख इकट्ठा करते जा रहे हैं, ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में, ईयर 4 के एंड में। मेरे लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है, ये रेगुलर एन्युटी है कि इमीडिएट? रेगुलर एन्युटी है। क्यों? क्योंकि ईयर के एंड में, और अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो अपने रेगुलर एन्युटी ही मानते हैं, है ना। इमीडिएट एन्युटी तब मानते हैं, इमीडिएट एन्युटी तब हम लोग मानते हैं जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो। खैर जो भी है, अब मिस्टर श्याम को बैंक ऑफर करता है रेट एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है ना। मिस्टर श्याम क्या जानना चाहते हैं, आप लोग उनका सवाल सुनिए। मिस्टर श्याम जानना चाहते हैं कि बैंक बोलो बोलो
बैंक बैंक हमें ये बताओ कि ईयर 4 के एंड पे मेरी डॉटर के पास कितने पैसे रहेंगे। बैंक ने कहा लो अभी बता देते हैं। अब एक बात बताओ, ईयर 4 के एंड पे वैल्यू चाहिए और मिस्टर श्याम ने ईयर 4 के एंड पे 1 लाख जमा किया, तो इस 1 लाख का कोई फ्यूचर वैल्यू होगा क्या? नहीं। 1 लाख तो ऑलरेडी ईयर 4 के एंड पर ही है, तो वो 1 लाख तो ईयर 4 के एंड पे 1 लाख ही रहेगा, तो इसका कंपाउंडिंग करने का कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा देखो, अब ईयर 3 में जो 1 लाख इन्होंने जमा किया था मिस्टर श्याम ने, इस पर इनको इंटरेस्ट मिलना है। अब देखो, मैं पैसे को बुला नहीं रहा, फेंक रहा हूं, फ्यूचर की तरफ फेंक रहा हूं। तो देखो 1 लाख इंटू वही जो मैडम का बताया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था 1 + 0.1। एक बार क्यों फेंके सर? क्योंकि ईयर 3 में जमा हुआ पैसा पे एक ही साल तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो देखो फ्यूचर में फेंक रहा हूं, सामने नहीं खींच रहा, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, अमाउंट को बढ़ाना। ठीक है जी। ईयर 2 के एंड में मुझे 1 लाख मिला, मतलब मैंने 1 लाख जमा किया, सॉरी, तो इस पर मुझे 2 साल का इंटरेस्ट देगा बैंक, तो 1 लाख इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। वैसे ही 1 लाख इंटू 1.1 का होल क्यूब। अब आप लोग सोच के जरा देखिएगा, ये जो 1 लाख ईयर 4 के एंड पे मिस्टर श्याम ने जमा किया वो तो 1 लाख ही रह जाएगा, तो उसको कुछ नहीं किया। ये 1 लाख इंटू 1.1 हो जाता है 1,10,000। ये 1 लाख इंटू 1.21 हो जाता है 1,21,000। और ये 1 लाख इंटू 1.1 क्यूब हो जाता है 133,100, है ना, बराबर। अब आप लोग अगर इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ रहा है 236, है ना, देख लेना एक बार, 464100 मेरे हिसाब से। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। लेकिन अब आप लोग को पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, ये कंपाउंडिंग है क्योंकि पैसे फ्यूचर में जा रहे हैं। बट सर हमें पता है अगर कल को 10 साल 15 साल आ जाए तब थोड़ी ना ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एकदम सही पकड़े हो तुम लोग, बहुत स्मार्ट हो तुम लोग। सर फिर क्या करेंगे आप ये बताओ, तारीफ बाद में कर लेना। लो जवाब ले लो, लो जवाब ले लो, फिर जब बात किए ही हो तो फिर जवाब ले लो ना, ये लो, आओ। इस केस में फॉर्मूला होता है, अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी है डियर स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू का भी सेम फॉर्मूला, हाँ, बस एक चेंज के साथ। याद है उसमें क्या फॉर्मूला लिखे थे? 1 + i⁻n-1। उसमें का मतलब है जब अपने पीवी निकाल रहे थे, बाई आई इंटू 1 + i⁻n, याद है क्या? हाँ सर याद है। बस ये 1 + i⁻n को उड़ा दो, खत्म, दैट्स इट, लर्न हो गया तुम्हें फॉर्मूला, मुबारक हो, आंसर हुआ है। सर क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, एकदम सही, वेरी वेरी गुड। तो ये चक्कर है सर। हाँ जी सर, ये तो रेगुलर एन्युटी हो गया है जी सर। अभी कैलकुलेशन तो मैं सम्स में करवा ही दूंगा, पर सर अगर इमीडिएट एन्युटी होता तो क्या? अरे, तो एन्युटी इमीडिएट होता ना तो मैं बताऊं, सॉल्व लाइक रेगुलर एन्युटी। अगर एन्युटी इमीडिएट होता, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट बोला जाता, ये तो रेगुलर एन्युटी है। अगर एन्युटी इमीडिएट बोला जाता तो आप क्या करते हैं? सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, बस आंसर में 1 साल का और इंटरेस्ट जोड़ देना, तो जो भी आंसर आता, जो भी आंसर आता ना, उसमें 1 + i एक और मल्टीप्लाई कर देते, दैट्स इट। बाकी इधर सम्स करेंगे तो निपट जाएगा। देखो अब सर पीवी एफवी चारों समझ में आ गया, रेगुलर एन्युटी का पीवी, इमीडिएट एन्युटी का पीवी, रेगुलर एन्युटी का एफवी और एन्युटी इमीडिएट का एफवी। अब सर जितने एनपीवी, बॉन्ड वैल्यूएशन, जितने झमेले हैं सब हो जाएगा आपका। अब आप लोग ट्रस्ट करके चलो हमारे साथ आगे। सर सही है, चलो सर बताओ आप हमें अब हाउ टू फाइट दिस वॉर। आओ इधर पे बताता हूं, देखो इधर पे, क्वेश्चन क्वेश्चन वेयर आर यू। हाँ, और एक बात और बताता हूं, एक बात और बताता हूं, फील करने का कोशिश करोगे तो समझ में आएगा कि पीवी का क्वेश्चन है कि एफवी का। क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कि पीवी निकाल या एफवी निकाल, तुम्हें पता करना पड़ेगा। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा मेरा मटेरियल और इसमें हम लोग सब तरीके के क्वेश्चन करेंगे। इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन, वाई बॉट अ टीवी, आओ आओ साथ में पढ़ते हैं ना, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग ₹13,000, अच्छा, बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 3,000। मतलब वाई ने आज ही 3,000 दे दिया,
तो रियल लाइफ में 10,000 बाकी रहा, ठीक है, 10,000 बाकी रहा, एंड अग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 इयर्स, तो इसने कहा कि भैया 4 साल तक पेमेंट दे देंगे, है ना। हाउ मच would be each payment if the interest on unpaid amount is 14%, ठीक है। तो बेसिकली 14% के रेट से हम लोगों को कंपाउंडिंग करना है। अच्छा, 10,000 अपना जो है वो वैल्यू है जो उसने बोरो किया है, ठीक है ना। अच्छा, अब मिस्टेक क्या होता है स्टूडेंट्स का वो समझिए। सबसे पहले स्टूडेंट ना मिस्टेक ये करता है कि वो कोई भी फॉर्मूला लगा देता है बिना ये समझे कि यहां पर चल क्या आ रहा है। पहला बात तो आप लोग देखो यहां पर लिखा हुआ है इक्वल एनुअल पेमेंट, इसका मतलब एनवीटी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है सर। क्या यहां पर बोला एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर? नहीं, तो मतलब रेगुलर एनवीटी का क्वेश्चन है। मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट रेगुलर एनवीटी मतलब ईयर एंड पेमेंट मानकर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब सर हमारा सवाल ये आता है कि यहां पर 10,000 का इसने उधार ले रखा है, तो हमें पीवी निकालना है कि एफवी। समझो बात को, फॉर्मूला किसका यूज करना है। पहला बात आप लोग समझो, आपको निकालना क्या है, हाउ मच वुड ईच पेमेंट बी, मतलब हमें एनवीटी अमाउंट निकाल कि हम लोग रेगुलरली कितना पे करेंगे। रेट क्या है 14%। सर पर आप ही बता देते तो अच्छा रहता ना। आओ मैं अब आपको जवाब देता हूं। देखो देखो बाबू देखो, ये जो 10,000 है इसने बोरो किया, सिंपल भाषा में बताओ कि क्या इसे ये 10,000 ही पे करना है? जी सर। किस रेट पर? 14% पर। 14% को अगर मैं आई के टर्म्स में लिखता हूं तो 0.14 होता है, क्योंकि डिवाइड बाई 100 होता है। दोस्त ये पीवी का सम है, पता है क्यों? क्योंकि आप लोग क्या सोच रहे हो पता है, अरे सर पर पेमेंट तो फ्यूचर में होना है। बाबू पेमेंट फ्यूचर में होना है, ये बात मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा। आओ टाइमलाइन में दिखाता हूं। ईयर 1 के एंड में भी कुछ पेमेंट होगा, ए, ईयर 2 के एंड में भी, ईयर 3 के एंड में भी, ईयर 4 के एंड में भी। पर बाबू पेमेंट तो कुछ ऐसा होना है कि जब मैं इन चारों पेमेंट को टानू, जैसे मैंने बोला टानू तो मतलब पीवी आ गया ना, इन चारों पेमेंट को मैं टानू और ऐड करूं तो ये चारों पेमेंट को टान के ऐड करने के बाद कितना हो जाना चाहिए? जी हाँ, 10,000, जो आपने शुरुआत में बोरो किया। इसलिए मुझे समझ में आया, अरे बाबू ये 10,000 तो आज का वैल्यू है ना, 4 साल के बाद का थोड़ी वैल्यू है कि एफवी का फॉर्मूला डालोगे। सर समझ में हम लोगों को आ गया, सर हमें समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड, मुबारक हो। तो आओ 10,000 मतलब हमें पीवी दिया हुआ है, हमें ए का कोई अता पता नहीं है। ओके कोई बात नहीं है, अपने डरते हैं क्या। देखो 1 प्लस आई यानी 1.14 टू दी पावर 4 पेमेंट करना है क्या इसमें? 4 पेमेंट करना है, चलो ठीक है बढ़िया। मैं कैलसी भी यूज करूंगा तो आप लोग देख लेना साथ साथ में, ट्रिक है ना। बाई 0.14, ठीक है, मैंने बोला था पीवी का सम है, तो 0.14 इंटू 1.14 होल टू दी पावर 4। और दोस्त मैंने आप लोगों को एक चीज सिखा रखा है, आप लोग शायद भूल रखे हो मुझे पता है, पर मैं फिर से बता देता हूं। जब भी 1.14 टू दी पावर 4 निकाल लोगे ना, तो बगल में जो है ना वैल्यू लिख लेना उसका, 1.14 टू दी पावर 4 का। अब आओ शुरू करता हूं, मैं भी आपके साथ एज ए स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूं। देखो पहले देख लो नंबर ऑफ स्टेप 0 हो, वो नहीं हुआ तो पाप लगेगा। दिखा 0 है नंबर ऑफ स्टेप्स। अब देखो 1.14 इंटू मैंने दबाया तो 1 आया। मुझे कब तक इक्वल टू दबाना है? जब तक n से 1 ज्यादा ना आ जाए। पावर में देखो 4 है, पावर में देखो 4 है, अगर पावर में 4 है तो मतलब इक्वल टू तब तक दबाना है जब तक 5 ना आ जाए। तो देखो 5 आ गया 5, 1.6889 आया है, 1.6889 आया है। लिख देता हूं ना साइड में कहीं पर, 1.6889 आया है, ये लिख देता हूं ना, क्या दिक्कत है इसमें। हालांकि मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ये 1.6889 है ना। अब मुझे क्या करना है देखो, -1 करना है। देखो मैं अब क्या कर रहा हूं, -1 कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप डांस, -1 करना है हम मुझे। तो देखो ये किया मैंने -1, ये गया गया। अब मुझे 0.14 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 0.14 किया, और फिर मुझे 1.14 टू द पावर 4 से भी डिवाइड करना है, इसलिए बोला था लिख के रखना, 1.6889 से डिवाइड करना है। डिवाइड बाई 1.6889, ये आया मुझे मिला 2.91381, 2.91381, ठीक है ना, 2.91381 मुझे मिला। अब मैं इसे इधर भेज दूंगा, तो जब मैंने इसको इधर सेंड किया 10,000 बाई 2.91381, तो मुझे पता लग गया एनवीटी 10,000 बाई
2.91381 3431.93 आ रहा है, 3431.93 आ रहा है एनवीटी। मतलब 4 साल तक हर ईयर के एंड पे 3431.93 सामने वाले को इसे पे करना पड़ेगा। 34 क्या था भैया, मैं भूल ही गया। 3431 हाँ तो बस सही है ना, ये होगा ना आंसर। पर सर आपका तो नहीं आया हो, अरे बाबू 1 रुपया का फर्क था, थोड़ा सा समझा करो। तो 3432.05 जो है वो आंसर आएगा। सर हमें बात समझ में आता है सर, वेरी गुड, गुड फॉर यू। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई बढ़िया सर सम बताओ। अच्छा आओ, अभी ना हम लोग ना कंपाउंडिंग थोड़ा सा खेलते हैं कंपाउंडिंग के साथ। चलो खेलो कंपाउंडिंग के साथ। नंबर 5 पे आ जाओ। राम परचेज्ड अ हाउस, वेरी गुड। राम परचेज्ड अ हाउस विच ही अग्रीड टू पे ₹5,000। ये देखो यहां पर इंटरेस्टिंग है, विच ही अग्रीड टू पे ₹5,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने अग्री कर दिया कि ये 5,000 पे करेंगे एट द बिगिनिंग। वाओ, मतलब ये कौन सा एन्युटी हो गया, जरा बताएंगे क्या, कौन सा एन्युटी है? सही पकड़े हो तो, सही सोच रहे हो आप लोग। अगर आप लोग ये सोच रहे हो, हेलो एवरीवन, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है, एवरीवन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये एनवीटी इमीडिएट का क्वेश्चन है, तो आप लोग एकदम सही सोच रहे हो। खैर जो भी है, राम परचेज्ड अ हाउस फॉर विच ही अग्रीड टू पे 5,000। ठीक है, 5,000 पे करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच 3 मंथ्स। मतलब ये पॉइंट जीरो है, मंथ जीरो है। ठीक है, ये मंथ 3 का एंड है, तब 5,000 पे करेंगे। और कब तक, जब तक ये 10 बार पेमेंट ना कर दें, ये ऐसा इन्होंने कह रखा है। ठीक है, इफ मनी इज वर्थ 6%, सॉरी, इफ मनी इज वर्थ 6%, कितने परसेंट है मनी? 6% है। अगर मनी 6% वर्थ 6% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैश प्राइस ऑफ द हाउस? तो आप लोग एक बात देखो, इक्विवेलेंट कैश प्राइस ऑफ द हाउस का मतलब, इतना बार पेमेंट करने की जगह हर 3 महीने के बाद कुछ पेमेंट कर रहे हैं जैसे मिस्टर राम, उसकी जगह पर अगर मैं आज ही सारा पे करना चाहूं, तो इसका मतलब फिर से पीवी का क्वेश्चन आ गया ना, इसका मतलब फिर से पीवी का क्वेश्चन आ गया ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये कितनी बार पेमेंट करेंगे? 10 बार। पर मैं एन कितना लूंगा? 10 नहीं, 9 लूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि जो पहला पेमेंट है वो तो ऑलरेडी पीवी पर है, उसे हमें थोड़ी आज पर खींचने का दरकार है। सही है। एक चीज और देखो, कंपाउंडेड क्वार्टरली था, 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो यहां पर जो रेट होगा मैं 6% यूज नहीं करूंगा। सर जी 6% तो सर जी 6% तो सर जी पूरे 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 साल के लिए है। अगर 3 महीना एक क्वार्टर बनाता है, क्योंकि क्वार्टरली है ना, तो यानी कि पूरे ईयर का 6% है, तो बाई 4 कर दूं अगर, तो मुझे 1.5% मिल रहा है ना, मैं ये यूज करूंगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो मुझे मिल गया, जो रेट है वो 1.5% है। इसका मतलब अगर मैं इसे बाई 100 करता हूं ना, तो क्योंकि करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, तो यहां पर ये 0.015 आएगा हमारा। मैं एक एक स्टेप सोच के बता रहा हूं आपको। अब आप लोग यहां पर ध्यान दो, अब आप लोग यहां पर ध्यान दो, ये बराबर बात है। अच्छा, अब 9 बार खींचना है, 9 बार टानना है, तो पीवी इक्वल्स टू 9 बार। क्यों? क्योंकि इमीडिएट एनवीटी है, मैंने कहा था एक कम बार टानते हैं पीवी ऑफ इमीडिएट एनवीटी में। ठीक है, तो 5,000, ओके ओके, 1 प्लस 0.015 यानी 1.015 हो गए। पावर कितना है सर जी? 9 है, -1 बाई 0.015 और इंटू 1.015 होल टू द पावर 9 है। मुझे वो 9 हर 3 महीने के बाद वाले 5,000 को आज तक टानना है 9 बार। तो चलो शुरू करते हैं पिक्चर को। 1 पॉइंट देखो, मैंने पहले ना, फिर से बोलता हूं, मैं फिर से रटाता हूं, मैंने पहले ऑन दबाया, क्या दबाया? ऑन दबाया, क्या दबाया? ऑन दबाया, जिससे 0 0 आ गया स्टेप। अब मैंने लिखा 1.015, फिर मैंने इनटू दबाया, और मैं इक्वल टू कब तक दबाऊंगा? जब तक नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे 10 तक ना मिल जाए। अभी देखो नंबर ऑफ स्टेप्स 1 पर है, मैं इक्वल टू तब तक प्रेस करूंगा डियर स्टूडेंट्स, जब तक 10
नहीं आ जाए मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स में, यानी कि 9 से एक ज्यादा। हो गया। तो कितना आया? 1.14338, 1.14338, 1.14338, एक मिनट, 1.14338, 1.14338, ठीक है ना? हो गया। ये लिख दिया हूं मैं, -1 डिवाइडेड बाई 0.015 डिवाइडेड बाई 1.14338 डिवाइडेड बाई 1.14338, ये हो गया, इनटू 5000, यस और नो, इक्वल्स टू आ रहा है मुझे जो दिख रहा है 41803 दिख रहा है, राउंड ऑफ किया हूं मैं, हालांकि 41803 दिख रहा है, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये 41803 तो क्या है? ये 9 बार का पेमेंट है जो टन टान के आया है। ये 5000 जो ऑलरेडी जीरो पे है उसको भी तो ऐड करना है। तो 41803 प्लस 5000, यानी कि सर जी 46803 आ रहा है सर आपका। 46803, कहां हो तुम, कहां हो तुम? यहां हूं मैं, यहां हूं मैं, ये रहा 46803, मिल गया सर, मिल गया सर। सर 42 पैसे के लिए मत रोना, ठीक है ना? तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो। 46803 सर हमें समझ में आ गया, और सम करवाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स सी, ₹200, क्या बात है, ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड बोला है, हाँ सर रेगुलर एन्युटी है, इन एन अकाउंट पेइंग 6% पर ईयर, कंपाउंडेड मंथली। देखो बाबू आपको पता है, अगर मंथली है तो इंटरेस्ट रेट में बाई 12 हो जाता है, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है जैसे लास्ट सम में था तो इंटरेस्ट रेट में बाई 4 हो जाता है, ठीक है ना? ये आप लोग याद रखेंगे। कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली होता तो इंटरेस्ट रेट में आधा हो जाता, ठीक है? खैर बहुत ईजी है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू, खुद ही इन्होंने बोल दिया। मैं सोचा था सरप्राइज रहेगा आफ्टर 10th पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या, हमें क्या। आओ फॉर्मूला, अच्छा फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बदमाशी मत करना आप लोग, ठीक है? बदमाशी नहीं। a इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 बाई आई हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 6% पर ईयर है, तो 6% पर ईयर है तो रेट है आप लोगों का 6%, है ना? अब आप लोग समझना, लेकिन ये चलेगा नहीं क्योंकि हमें बाई 12 करना पड़ेगा, हमें बाई 12 करना पड़ेगा। तो अगर बाई 12 करना पड़ा तो यानी कि कितना आ गया, 6/12 कितना होता है, 0.5% आता है। तो अब अगर आई निकालना पड़ा तो 0.5% मतलब 0.5 बाई 100, यानी कि 0 पॉइंट कितना, 0, 205। मुबारक हो सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ए है, फ्यूचर वैल्यू पे टानना है ना, फ्यूचर वैल्यू पे छोड़ना है एक्चुअली। तो 200 इंटू 1 प्लस कितना था भैया, 0.005, यानी कि 1.005, यस और नो। और कितनी बार इन्होंने करना है पेमेंट, 10 बार करना है, तो 10 बार करना है तो 10 बार छोड़ो। याद रखना ये रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। -1 बाई 0.005। अब इसमें आप लोगों को नहीं भी लिखने से चलेगा क्योंकि ये एक गो में हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, फिर से ऑन दबाया जिससे नंबर ऑफ स्टेप्स 0 आया, चेक कर लो, चेक कर लो। ओके कर लिया। 1.005 इंटू दबाया। अब बाबू मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देख लेना, यहां पर ध्यान से देख लेना, मैं इक्वल टू तो दबाऊंगा, कितनी बार दबाऊंगा इक्वल टू को, ये बताओ मुझे। मैं इक्वल टू को तब तक दबाऊंगा जब तक 10 से एक ज्यादा ना आ जाए। टाटू 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 टा, हो गया। तो 1.0511 आ रहा मेरा, फिर -1 किया, फिर डिवाइडेड बाई 0.005 किया, 0.005 किया, ठीक है ना? इक्वल्स टू ये हो गया, और 200 वहां पे पहले से पड़ा है तो इंटू 200 कर दिया मैं, तो 20456, सॉरी 2045.6 आ रहा है यार मेरा। सर आंसर में कहीं मिलेगा क्या ये? आओ देखो 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 देखो, आंसर आंसर ये रहा, मिल गया। 2045.6 है वो, ये देखो, 1 रुपया 2 रुपया इधर उधर आएगा ये आंसर, तो उसमें उतना पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। सर 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 अब हमें एक और बात बताओ,
हम क्या बताएं सर, ये परपेचुइटी क्या होता है। ओके चलो अब परपेचुइटी समझाते हैं। पीवी एफवी का सर हम लोगों का डर अपना भगा दिए, पूरा का पूरा डर भगा दिए सर, भगवान आपका भला करे सर। ओके थैंक यू। अब इधर ध्यान देना, परपेचुइटी, परपेचुइटी क्या होता है समझना, और ग्रोइंग परपेचुइटी क्या होता है वो समझना है ना। देखो कोई कोई मुझे बोलता है कि एक ऐसा अमाउंट बताओ जो मैं तुम्हें आज दूं तो तुम मुझे 500 रुपया फॉर एवर देते जाओ, फॉर एवर, फॉर एवर, कोई ऐसा अमाउंट बता दो मुझे तुम। तो बाबू जब तुम ऐसा लैंग्वेज में बात कर रहे होते हो ना कि कोई ऐसा अमाउंट बता दो जो तुम मुझे फॉर एवर 500 देते चले जाओ, फॉर एवर, उसे परपेचुइटी कहते हैं। परपेचुइटी एक्चुअली एक इंग्लिश वर्ड है, इसका फाइनेंस में कोई काम नहीं है। परपेचुइटी का मतलब होता है फॉर एवर। आप लोग पढ़े भी हो ना परपेचुअल सक्सेशन कंपनीज के केस में, तो देयर इट इज, फॉर एवर एग्जिस्टेंस। खैर जो भी है, अब अगर परपेचुइटी का आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसका फॉर्मूला है जो अमाउंट आपको मिलेगा बाई आई, खत्म। इसका मतलब समझे, मान लो इस केस में इंटरेस्ट रेट रहता 10% और मुझे कोई 500 फॉर एवर देगा हर ईयर, तो मैं करता 500, 10% का 0.1 होता है, बस 0.1 कर देता। तो कितना आया, 5000 आया। ये है पीवी ऑफ परपेचुइटी, बस सर फॉर्मूला बस ए बाई आई है, खत्म खत्म। लेकिन 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 अब होता है ग्रोइंग केस, ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, उसको एनविटी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एनविटी के लिए तो अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए, तो उसे मैं ग्रोइंग परपेचुइटी तो जरूर बोल सकता हूं। उसमें क्या होता है ना कि कोई मुझे बोलता है कि ईयर 1 के एंड में तुम मुझे 500 देना, ईयर 2 के एंड में मुझे तुम 500 प्लस 2% देना, ईयर ईयर 1 के एंड में 500, ईयर 2 के एंड में 500 इंटू 1 प्लस 2%, मतलब 2% बढ़ा के देना, ईयर 3 के एंड में मुझे 500 प्लस 2% जो आया था उसमें भी 2% और बढ़ा के देना। मतलब समझ रहे हो, मतलब हर ईयर जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसके अगले ईयर मैं तुम्हें 2% ज्यादा दे रहा हूं, और ये 2% से ग्रो करते जा रहा है फॉर एवर। तो इसमें तो अमाउंट चेंज हो रहा है ना बार बार, इसीलिए इसको ग्रोइंग परपेचुइटी बोलते हैं, एनविटी नहीं बोलते। इसका फॉर्मूला है, इसका पीवी निकालने का फॉर्मूला है एनविटी अमाउंट, एक्चुअली एनविटी नहीं, अमाउंट कोई भी रुपी या जो भी दिया हुआ है बाई इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट, ये फॉर्मूला है। तो अब आओ इसका क्वेश्चन देखता हूं मैं, दिखाता हूं मैं अभी आपको। डिस्काउंट रेट 7% है, जिस रेट से टानते हैं, डिस्काउंट रेट बोला है मतलब आज की तरफ टानना है, ठीक है। हाउ मच वुड पे टू रिसीव 200 ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर एवर। तो मैं 200 रुपया रिसीव करूंगा ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में 200 से 5% ज्यादा, ईयर 3 के एंड में जो ईयर 2 के एंड में मिला था उससे भी 5% ज्यादा, ऐसे करके ग्रो करते जाएगा। फॉर्मूला है 200 ग्रोइंग एट 5% फॉर एवर, तो यानी कि 0.07 माइनस 0.05, तो 200 डिवाइडेड बाय 0.02, अगर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जो दिखाई पड़ता है वो है 20,000 बाई 2, यानी कि 10,000। लो सब निपट गया सर, समझ में आ गया हमें। सर 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 ये तो समझ में आ गया सर, कुछ एनपीवी का कॉन्सेप्ट भी बताइए, ऐसे कैसे चलेगा। एनपीवी क्या होता है सर? चलिए मैं बताता हूं एनपीवी क्या होता है। बाबू सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। एनपीवी क्या होता है आओ समझो, एनपीवी क्या होता है। अच्छा एनपीवी क्या होता है समझना, देखो एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना। एनपीवी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड है, नाम में ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो एनपीवी तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। देखो क्या हो रहा है ना बाबू, बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 12% पर एनम फाइंड द एनपीवी, और फिर डिसीजन बताओ। अब समझो हो क्या रहा है, ईयर 0 पे मतलब आज मुझे एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिला है, अगर इस प्रोजेक्ट को मैं परचेस करता हूं या इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करता हूं, मुझे आज 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैंने आज के डेट पर 100 करोड़ लगा दिए तो ईयर 1 के एंड पे मुझे 60 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, 60 करोड़ का, ईयर 2 के एंड में मुझे 40 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, ईयर 3 के एंड में मुझे 50 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि क्या मेरे लिए ये प्रोजेक्ट फायदेमंद है।
तो अब जो सिर्फ अकाउंट समझता है, जो फाइनेंस के बारे में सोच नहीं रहा, वो बच्चा तो सीधा बोल देगा हाँ हाँ कर लीजिए अच्छा प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपका लगा 100 पर आया 60, 40 और 50, यानी 150। बल्ले 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 सर, एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। मतलब ऐसे सोचना कि 150 आ रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, गलत हो गया ना। क्योंकि 100 जा आज रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू जाने का पता है, पर आने का प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी पता है, आने का फ्यूचर वैल्यू पता है। तो क्या तो हमेशा पीवी पीवी को कंपेयर करो या एफवी एफवी को कंपेयर करो? पीवी से एफवी को कैसे कंपेयर कर रहे हो? बोलने का क्या मतलब है सर आपका? बोलने का मेरा मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो ये 60 मिल रहा है ईयर 1 के एंड पर, 40 मिल रहा है ईयर 2 के एंड पे, 50 मिल रहा है ईयर 3 के एंड पे, ये तो फ्यूचर वैल्यू है। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसको टानिए आज पे, और टानना सिखाया हूं मैं। इसको खींचिए यहां पर, इसको भी खींचिए यहां पर, इसको भी खींचिए यहां पर, और तीनों को ऐड कीजिए। तो आपको पैसे जाने का पीवी ऑफ आउटफ्लो पता है, इनफ्लो का भी पीवी पता लग जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, और फिर इनफ्लो और आउटफ्लो का पीवी को आप माइनस कर दो तो आपको एनपीवी पता लग जाएगा। और हम लोग प्रोजेक्ट में कब इन्वेस्ट करेंगे? जब इनफ्लोस का पीवी आउटफ्लोस के पीवी से ज्यादा रहेगा, मतलब ओवरऑल में तब मैं प्रोजेक्ट पर गेन कर रहा हूं। तो चलिए सर, 12% हमें रेट पता है, पहले 60 को काटते हैं, है ना। आओ मैं इसको टाइमलाइन बना के सॉल्व कराता हूं। 60, 40, 50 और 12% है। आओ टाइमलाइन बनाऊंगा, निपटा दूंगा सबको। ये देखो, ये देखो, ये मेरा आज जा रहा है 100, निपटा दिया। इंटरेस्ट है मेरा 12% यानी 0.12, और मुझे मिल कितना रहा है? ईयर 1 का एंड, ईयर 2 का एंड और ईयर 3 का एंड। क्या है बताओ? 60, 40, 50 था या 50, 40 था? 40, 50 था। अब समझो, सबसे पहले ये तो पीवी ऑफ आउटफ्लो है। अभी 60 को आज टानो, कैसे टानेगा? 60 डिवाइडेड बाई 1.12, एक ही बार। क्यों? क्योंकि एक ही साल के बाद आ जा रहा है ना। तो 60 बाई 1.12 यार ये सबको आता है, ये मैं क्या बताऊं तुमको। 60 बाई 1.12 53.57 आ रहा है, निपटाओ। 40 एक बार टानोगे, दो बार टानोगे? सर दो बार टानना है क्योंकि ईयर 0 पे लाना है। तो 40 बाई 1.12 का होल स्क्वायर। हाँ, यहां आपको 1.12 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 1.2544 आ रहा है, तो 40 बाई 1.2544 31.88 आ रहा है, 31.88 आ रहा है। ईयर 3 के एंड में जो है 50 बाई 1.12 होल क्यूब, 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 1.4049 आया, 1.4049। 50 बाई 1.4049 तो 35.58 आ गया, 35.59, 35.59 आ गया। अब अगर आप लोग इन तीनों को ऐड करोगे, सब टान लिया ना मैं, तो देखो 53.57 आ रहा है प्लस 31.88 आ रहा है, सारे इनफ्लोस को ऐड कर रहा हूं, प्लस 35.59 आ रहा है। ये देखो, मैंने सारे पीवी ऑफ इनफ्लोस को ऐड किया तो 121.04 आया, और मेरा जा कितना आ रहा है? 100। तो क्या ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है? हाँ। और इसका एनपीवी क्या होगा? एनपीवी होता है दोस्तों पीवी ऑफ इनफ्लोज, यानी 121.04 जो आया पॉजिटिव में, माइनस आज जा कितना रहा है? 100। तो ओवरऑल में 21.04 है, पॉजिटिव है। अगर डिसीजन लेने बोलता तो हम लोग बोलता हाँ इन्वेस्ट कर दे इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि पीवी ऑफ इनफ्लोज ग्रेटर है। पर यहां पर तो खाली कंप्यूटेशन बोला है। कंप्यूटेशन में यहां पर एक सेकेंड ना, 21.04 आया है मेरा। अच्छा, ये थाउजेंड्स में होगा फिगर, थाउजेंड्स में शायद क्वेश्चन रहा होगा। तो जो भी है, अगर थाउजेंड्स में क्वेश्चन रहा होगा, ये रहा थाउजेंड्स में लिखा हुआ है, तो मुझे मिला है कितना? 21.04। तो जो मेरा आंसर है वो होगा 21048, क्योंकि 0.04 है तो थाउजेंड में 21.048 होता है। सही आंसर दोस्तों 21048 है। सर हमें बात समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं सर, सर आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो बहुत कमाल का टॉपिक है ना? राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। लेट्स सी एवरीवन,
लेट्स सी, लीजिंग। अभी क्या हो रही है ना, यहां पर एक कंपनी है, लीजिंग का मतलब होता है भाड़े पे लेना। अब आप लोग एक बात को समझो, काफी बार ऐसा होता है ना कि आप लोग ये सोचते हो, आजकल आजकल तो आप लोग बहुत सारा यूट्यूब पे भी देखते हो ना, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लोग ज्ञान देते हैं, तो वही मैं बोल रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन सीखिए यहाँ पर क्या ज्ञान देते हैं वो लोग। देखो, लीजिंग का मतलब होता है सिंपल में रेंट, सिंपल। एक कंपनी है, आप लोग समझो एक कंपनी के आप मालिक हो, आपके पास दो ऑप्शन आया, एक मशीन ले लो, 3,60,000 आपको पे करना पड़ेगा, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू है कि आप 1,05,000 करके 5 साल तक उस मशीन का रेंट दे दो, आपको मशीन खरीदना नहीं पड़ेगा। कोई आपको बोलता है कि आपके लिए क्या प्रेफरेबल है, ये एक लीजिंग का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा लीजिंग का क्वेश्चन हो सकता है कि 3,60,000 आपने पे करके मशीन ले ली, अब आपने मशीन लेकर इस मशीन को भाड़े पर लगा दिया, और भाड़ा आपने रखा 1,05,000 5 साल तक, तो इसमें आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तरीका वही सिंपल है कि जो पेमेंट फ्यूचर में आ रहा है ना, उसको आज पे टानो, या जो पेमेंट फ्यूचर में जा रहा है उसको आज पे टानो, या फ्यूचर में जो पेमेंट बच रहा है उसको आज पे टानो, और उसको आज के कॉस्ट से कंपेयर करो। फ्यूचर के बेनिफिट को प्रेजेंट पे खींचो, खींचना आता है आपको, और आज का कॉस्ट तो आपको पता रहेगा, कंपेयर करो और डिसीजन दो। आओ पढ़ते हैं ये लीजिंग के कॉन्सेप्ट को। देखो क्या लिखा है, एबीसी लिमिटेड wants to lease out an asset, बहुत अच्छा, मुबारक हो, कॉस्टिंग रुपीज 3,60,000 फॉर अ 5 ईयर पीरियड। अच्छा, यहां इस कंपनी ने ऑलरेडी 3,60,000 का एक असेट आज खरीद लिया, 3,60,000 का असेट खरीद लिया। अच्छा, और 5 साल ये असेट काम आने वाला है। इन्होंने क्या किया है, 1,05,000 पर इसे रेंट पर लगा दिया है, इंटरेस्ट 14% पर एनम है। ठीक है, क्या ये कंपनी ने सही किया? अब सही कैसे किया, कैसे पता लगेगा? अगर 1,05,000 को मैं आज पे खींचूंगा, आज पे खींचूंगा मतलब उसका पीवी निकालूंगा 5 बार का, तो मुझे 3,60,000 एज ए कंपनी रिकवर हो जाना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब अच्छा है। पर पता लगा मेरा आज खर्चा लगा 3,60,000, पर जो मुझे बेनिफिट्स आ रहा है उसका पीवी 360 से कम है, तो मेरा तो लॉस हो गया ना। फिर से सोचो, फिर से सोचो। सर समझ ही नहीं आया सर, सर सॉरी पर समझ ही नहीं आया सर। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं जब तुमको बोला हूं कि तुम लोग बेस्ट लेक्चर इस टॉपिक पर जो प्लैनेट अर्थ पे, शायद मार्स पे भी एग्जिस्ट करता हो, तुम वो देख रहे हो, पक्का है। बस तुम लोग ट्रस्ट करके सुनते चलो, समझते चलो। ठीक है, इधर देखो, 3,60,000 बाबू आपका यहां पर गया, आपका मतलब कंपनी का। अच्छा, गया, पर आया क्या? ईयर 1 के एंड में 1,05,000, ईयर 2 के एंड में 1,05,000, ईयर 3 के एंड में 1,05,000, देखते चलो ना, ईयर 4 के एंड में 1,05,000, और ईयर 5 के एंड में 1,05,000। अब इसको आज आप टानोगे टानोगे टानोगे, तो सर ये तो सेम अमाउंट है, इसको तो हम लोगों को पता है, पीवी कॉन्सेप्ट से हो सकता है क्योंकि ये एनवीटी है, मुबारक हो, आपको आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3,60,000 को छोड़ दो, भाड़ में जाए, मैं 1,05,000 को खींचूंगा। आओ खींचना शुरू करते हैं, जस्ट अ मिनट। रेट क्या 14% कुछ था क्या, भूल गया मैं। हाँ 14% है, रेट है 14%, यानी आई हो गया 0.14। ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 1,00,000 करके 5 बार, सॉरी 1,05,000 करके 5 बार आ रहा है नहीं क्या। तो अब आप लोग देखो यहां पर 1,05,000 पीवी निकालना है, पीवी पीवी पीवी, ओके। 1 प्लस आई यानी 1.14, 5 बार ना, तो टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई 0.14 इंटू 1.14 टू दी पावर 5, पीवी निकालना है। और ये फॉर्मूला बहुत बार किए, रेगुलर है क्योंकि ईयर एंड पर है। ठीक है, आओ अब सॉल्व करते हैं, निपटाते हैं इसको। कैलसी उठा लो, अपने अस्त्र को उठा लो, ये लो उठाया, 1.14 लिखा, नहीं पहले तो ऑन दबाया, ऑन दबाया, ऑन
1.14 दबाया, इनटू लिखा, और इक्वल टू तब तक दबाएंगे जब तक 5 से 1 ज्यादा 6 ना आ जाए कैलसी पर। टक 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 टक, आ गया 6। 1.9254, 1.9254 ठीक लिख रहा है। 1.9254 साइड में लिख लेता हूं ना। अब देखो यहां पर 1,05,000, 1.9254 माइनस वन किया, डिवाइडेड बाई 0.14, क्योंकि डिवाइड है, यहां पर भी डिवाइडेड, तो डिवाइड बाई 1.9254 डिवाइड बाई 1.9254 जो भी आया 3.433 आ रहा है, हाँ, इंटू 1,05,000। क्या बात है, 360,476। मतलब कंपनी को ये सारी वैल्यूज को खींच कर, आज सारी वैल्यूज को अगर आज खींचे, आज पर खींचे इन सारी वैल्यूज को और ऐड करते हैं आज तक खींच के, तो 360,476 आ रहा है। तो नेचुरली कंपनी के पास कुछ तो ज्यादा आ रहा है ना, जितना मैं खरीदा था उससे, तो ठीक है, लीजिंग इज फेवरेबल, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिंग इज फेवरेबल। एकदम सही जवाब दिया हुआ यार, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। सर अब बस आप बॉन्ड वैल्यूएशन बता दो, अब बॉन्ड वैल्यूएशन आप बता दो सर, मजा आ जाएगा। ओके, आओ बॉन्ड वैल्यूएशन बताता हूं आप लोगों को। बाबू अब बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है सर, एक्चुअली क्या है ना, आप लोग डिबेंचर्स पढ़े हो ना अकाउंट्स के अंदर, वही है बॉन्ड्स। जिस पर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट पे मिलता है, और आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 डाला, तो शायद मुझे हर ईयर 10% उस पर मिलेगा, और जब 3 साल या 4 साल खत्म हो जाएगा जो बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद मुझे वो जो अमाउंट मैंने डाला था 1,000 रुपीज, वो भी वापस मिल जाएगा। तो अगेन फ्यूचर में पेमेंट आएगा, उसको हम लोग प्रेजेंट पे टानेंगे, और कुछ नहीं। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ऑफ 1,000। फेस वैल्यू का कोई काम नहीं है, खाली इंटरेस्ट कैलकुलेशन के काम आता है, क्योंकि फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगता है। कूपन ऑफ 10% मतलब इंटरेस्ट ऑफ 10%, है ना। कैरिंग अ कूपन ऑफ 10%, मच्योरिंग इन 3 years एट 10% प्रीमियम ऑन पार वैल्यू। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है ना। अब मैं एक बात बता रहा हूं, 10% प्रीमियम और 1,000 रुपया का बॉन्ड है, मतलब 3 साल के बाद कुछ ऐसा होगा। 3 साल के बाद ये देखो क्या चक्कर क्या चल रहा है, ये ईयर 1, ये ईयर 2 और ये ईयर 3। अभी चक्कर ये चल रहा है हमें कि हमें कूपन ऑफ 10%, यानी कि 10,000 पे 10% कितना होता है, 100 रुपया होता है। 100 रुपया ईयर 1 पे मिलेगा, ईयर 2 पे मिलेगा, ईयर 3 पे मिलेगा, और ईयर 3 पे मुझे 10% प्रीमियम भी मिलेगा। मतलब अगर 1,000 बॉन्ड का प्राइस है, तो 1,000 पे 10% और जोड़ लो, 1,100, तो रिटर्न के टाइम मुझे 1,100 रुपया मिलेगा ईयर 3 के एंड पे। इसका पीवी क्या होना चाहिए, वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू। सर यहां पर ना डिस्काउंट रेट इन्होंने दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है, तो मैं एक बार के लिए ना डिस्काउंट रेट 10% ही मान के चल रहा हूं। हालांकि ये सच नहीं है, बट दिया नहीं है तो मैं 10% ही मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं 100 को देखो, 100 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 3 बार 100 को टानना है, तो 3 बार 100 को टानना है। तो मैं इसको तो बहुत सिंपल में वैसे भी कर सकता हूं, ये देखो 100 पहले एक बार टाने, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.1 एक बार टाने, फिर 2 बार के लिए फिर इक्वल टू दबाओ, या पीवी से भी कर सकते हो, 3 बार के लिए फिर दबाओ, और फिर जीटी दबा दो, तो 248.68 आता है। तो इसका मतलब दोस्तों, अगर खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट को टाने तो तीनों इंटरेस्ट को टान के ही आता है, पर इस 1100 को भी तो टानना है, 1100 को टानना है, तो देखो 1100 को अगर टानना है, तो पहले तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि 0.7513 आता है। कितना आता है, 0.7513 आता है। कितना आता है, 0.7513 आता है, बराबर। तो 0.7513 इंटू 1100 कर लो, 1100 इंटू 0.7513। अरे क्योंकि इसको भी तो खींचे है ना, मतलब बेसिकली 1100 बाई 1.1 होल टू द पावर 3 किए, 3 बार टाने हैं ना, 826 आया मुझे 43। अब इसे मैं जोड़ देता हूं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं हालांकि, है ना। तो 248.68 प्लस 826.43,
1075 के करीब हमारा कुछ आ रहा है, 1075। क्या बात है, देखो 1075.11 आया मेरा, यहाँ पे 1075.12 है, एकदम सही जवाब आया सर आपका। मतलब इस बॉन्ड का ये प्राइस होना चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या ये बॉन्ड खरीदें, अगर ये 900 में मिल रहा है, अरे तो इस बॉन्ड का कीमत 1075 होना चाहिए। अब अगर इसका कीमत इससे कुछ भी कम में मिल रहा होगा बॉन्ड, तो हमें खरीद लेना चाहिए। पर अगर बॉन्ड 1075 का बनता है कायदे से वैल्यू, पर अगर उससे ज्यादा में ये बिक रहा हो, तो हम लोग नहीं बाई करेंगे बॉन्ड। सर हमें समझ में आ गया है। एंड दोस्तों इससे आप लोगों का एनपीवी, एनवीटी, लीजिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स समाप्त होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, आई होप इट हेल्प्ड।